गाइज, वेलकम टू ग्लेशियर टेक्निकल हब। और ग्लेशियर टेक्निकल हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के बारे में। तो अगर आपका भी सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पे आप बने रहिए। इस वीडियो को लास्ट टाइम तक आप वॉच कीजिए। और आज जो बताने वाले हैं, ठीक है, शायद आपके मन में भी वो कन्फ्यूजन चल रहा होगा, तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्यूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और इस YouTube चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस YouTube चैनल का जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि इस प्रकार का जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके अपने YouTube चैनल ग्लेशियर टेक्निकल हब में अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का मेन मोटो क्या है बताने का, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, जो झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर है यार, ठीक है, झारखंड पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर, तो ये जो सेकेंड सेमेस्टर का जो फॉर्म फिलअप का जो आप लोग का डेट आ गया है, ठीक है, फॉर्म फिलअप का जो आप लोग का डेट आ गया है, तो ये फॉर्म फिलअप जो है यार 9 तारीख से ही हो रहा है, ठीक है, 13 तक है आप लोग का चलेगा। बहुत लोग फॉर्म भर भी दिए हैं। बहुत सारे कॉलेज के लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये तो फेक है, ठीक है, ये माइनिंग वाले के लिए, बट ऐसा कोई बात नहीं है। आप माइनिंग ब्रांच है चाहे आपको अदर ब्रांच है, सभी के लिए आप यहाँ पे फॉर्म का डेट निकाला गया है। देखिए, माइनिंग जो होता है वो आपका ईयरली होता है, तो माइनिंग फर्स्ट ईयर वहाँ पे लिखा गया है और सभी ब्रांच के बारे में लिखा गया है। तो आपका माइनिंग ब्रांच हो चाहे अदर ब्रांच हो, आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और क्या है कि जिसका बैक लगा हुआ है, जिसका बैक लगा हुआ है, जैसे आप लोग का सीनियर लोग जो 5th सेमेस्टर में हैं, उन लोग का बैक लगा हुआ है बाय द वे, ठीक है, जो अभी 5th सेमेस्टर में ही है, वे तो एग्जाम ही नहीं हुआ, इसके बाद तो आप सीनियर बनिएगा, ठीक है। तो उन लोग का जैसे सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स में, सी प्रोग्रामिंग में, मैथमेटिक्स में, कम्युनिकेशन स्किल में बैक लगा है, तो उन लोग भी फॉर्म भर सकता है। उन लोग का भी फॉर्म भरा रहा है यार साथ में ही। तो सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म का डेट आ गया है सर, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप का डेट तो आ गया है और अभी तक रिजल्ट आया नहीं है सर, ठीक है। तो रिजल्ट नहीं आया है और उससे पहले फॉर्म भरा दिया जा रहा है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है। तो क्या है कि जब रिजल्ट आया ही नहीं है और फॉर्म भर दिया जा रहा है, और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का बैक लग जाता है, 1 पेपर में, 2 पेपर में, 3 पेपर में, चाहे 5 पेपर में, ठीक है, 2 पेपर में लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी का बाय द वे, ठीक है, पाँचों पेपर में बैक लग जा रहा है, चाहे 4 पेपर में बैक लग जा रहा है। पहले रूल क्या था कि 4 पेपर, ठीक है, तक आपको बैक नहीं लगाना है, ठीक है, ये रूल था पहले। अब 4 से ज़्यादा आप लगाओगे तो आपका ईयर बैक हो जाता है। तो किसी स्टूडेंट का मान लीजिए 5 पेपर का एग्जाम हुआ है, पाँचों पेपर में बैक लग गया, या फिर एग्जाम ही नहीं दिया, किसी कारण से, कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है, तब उस कंडीशन में क्या होगा यार, तब तो उसका ईयर बैक लग जाएगा। तो क्या वो सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है कि नहीं भर सकता है, ठीक है। और फॉर्म तो भरेगा ही यार, उसको थोड़ी पता है कि हमको बैक लगने वाला है, तो फॉर्म तो यार 13 तक भर देगा। वो फॉर्म का जो डेट है वो तो 13 तक भरा रहा है, यानी परसों तक आपका फॉर्म भराएगा। और रिजल्ट अभी तक आया नहीं, 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, पूरा रिजल्ट तो तैयार हो ही गया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्यूरी है और होना भी चाहिए यार। तो देखिए, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्या है कि जेयूटी क्या है कि सबसे पहले फॉर्म फिलअप का डेट निकाला है, इसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट निकालेगा। तो अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा हो, भगवान करे कि ऐसा ना हो, ठीक है, किसी स्टूडेंट के साथ अगर हो जाता है कि पाँचों पेपर में बैक लग गया है, 4 पेपर में बैक लग गया है, तो क्या फॉर्म भरने के बाद वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, क्या, इस पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर्म फिलअप आप कर देते हो, इसके बाद रिजल्ट आता है और बैक लगता है, तो उसमें आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रही, ठीक है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। जिम्मेदार कौन है, आपका यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ऐसा कहीं नोटिस भी नहीं दिया है वो, जब सिलेबस लॉन्च हुआ तो उसमें कहीं दिया भी नहीं है कि कितना पेपर में बैक लगने के बाद ईयर बैक लगेगा, ऐसा कहीं तो दिया नहीं है। क्या उसका 3 बार तो सिलेबस ही चेंज हुआ है। अब क्या है कि सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, थर्ड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, ठीक है। तो
या तो फर्स्ट सेमेस्टर में ठीक है सबको पास कर देगा, 100% स्टूडेंट को पास करेगा, यानी सबको पास कर देगा और किसी को फेल नहीं करेगा। फर्स्ट वे कंडीशन है, यानी सबको पास कर दे, प्रमोट कर दे यार, यही एक ही उपाय है। अगर किसी का बैक लग भी जाता है, अगर मान लीजिए सब लोग पास नहीं होते हैं और कुछ बच्चा का बैक लग जाता है, तो आपको, अगर आप फॉर्म भर दिए हो ठीक है, तो आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। ठीक है, रूल तो यही बोलता है आपको एग्जाम देने दिया जाएगा। इसलिए अगर जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम दे के आता है, उसको तो लगता है ना कि हम कितना पानी में हैं और हम कितना औकात में, कितना हम लिख के आए हैं, तो ऐसा बच्चा कोई हो सकता है ठीक है, जिसका लगता है कि नहीं हमको पाँचों में पेपर में बैक लग सकता है, या फिर इनकी कोई सोचता भी नहीं है तो भी उसका लग जाता है बैक। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप आराम से सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भरिए। 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का, ब्रांच पेपर का, स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स का, और एक है आपका यहाँ पे FEEE ठीक है, फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 पेपर का आप लोगों का एग्जाम होगा। इसका तैयारी आप अच्छे तरीके से करो। सेकेंड सेमेस्टर पे फोकस करना है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम पे फोकस करना है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट पे आपको टेंशन नहीं लेना है। या तो 100% सबको पास करके भेजेगा प्रमोट करके, और नहीं तो अगर बैक लग भी जाता है किसी को तो आपका जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका ड्यूटी का जिम्मेदारी है कि आपको कैसे एग्जाम दिलवाए। क्लियर? कि पहले तो कहीं ऐसा नोटिस दिया नहीं है, पहले तो ऐसा कोई रूल निकाला नहीं है। जब सिलेबस चेंज होता है तो हर तरीके से उसको देना चाहिए। ठीक है, तो आप तैयारी करो अच्छे तरीके से। ठीक है, हम लोग भी 5 सब्जेक्ट पढ़ाए सेकेंड सेमेस्टर में। कन्फ्यूजन कहाँ था यार कि आपको ऑडिट का मतलब क्या होता है, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। ऑडिट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा, और जो आपका ES था ठीक है EVS, वो क्या था आपको यहाँ पे ऑडिट सब्जेक्ट में था, बट वहाँ पे लिखा हुआ था 70 और 30 से। तो 70 और 30 का मतलब क्या समझेंगे, तो 70 यार एक्सटर्नल एग्जाम का है, वहाँ पे कन्फ्यूजन था। तो हम लोग भी पढ़ाए, कॉलेज में भी पढ़ाया ठीक है, इंटरनल भी लिया 4 सब्जेक्ट के जैसा ही उसका भी। बट जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आया, लॉन्च हुआ, और फर्स्ट से पहले आपका थर्ड का सिलेबस आया, तो थर्ड का सिलेबस अभी खाली बता दिया गया है कि 4 सब्जेक्ट कौन पढ़ाया जाएगा। तो थर्ड से तो उतना क्लियर नहीं हुआ, जैसे फर्स्ट का सिलेबस चेंज हुआ तब समझ गए कि सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो आपका 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होगा। इसलिए वीडियो में हम बताए थे कि आप अगर 4 घंटा टाइम देते हो तो 4 घंटा का 80% टाइम 4 सब्जेक्ट पे दीजिए, और 10 से 20% आप ES पे ध्यान दीजिए, EVS पे ध्यान दीजिए। ये पहले हम बताए थे आप लोग को 2 सप्ताह पहले। तो वहाँ हम आपको 70-80% क्लियर कर दिए थे कि EVS का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो EVS का एग्ज़ाम तो भी इस बार हो नहीं रहा ES का। ठीक है, तो आपका 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो रहा है, 4 सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए। और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट कॉलेज के माध्यम से तैयारी अच्छे तरीके से नहीं किए हैं, सेल्फ स्टडी के माध्यम से अच्छे तरीके से तैयारी नहीं किए हैं, तो अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, देखिए सितंबर का लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। कितना भी लेट करेगा तो आपको 24 से लेकर 25, ठीक है 24-25 सितंबर से स्टार्ट कर देगा। किसी भी महीना का अगर अंतिम सप्ताह देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 22 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 22 से स्टार्ट, कितना भी लेट करेगा 24-25 से स्टार्ट करेगा। 4 को सब्जेक्ट लेना है यार, ठीक है, आराम से 4 दिन 5 दिन में आप लोग का एग्जाम लेके निपट जाएगा, तो सितंबर में वो ख़त्म कर देगा आप लोग का। तो अगर अभी भी तैयारी नहीं हुआ है तो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, गैलेक्सी टेक्निकल हब, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे हम, एप्लीकेशन का देख लीजिएगा। आप प्ले स्टोर में जाइए, गैलेक्सी टेक्निकल हब सर्च कीजिए। बहुत लोग तो एप्लीकेशन डाउनलोड भी किए हैं गैलेक्सी का, सबके पास होगा ही। तो आप एक बार जाइए वहाँ पे देखिए, और जो भी आपका ब्रांच है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, जो भी ब्रांच है, हर ब्रांच का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स का प्राइस 1999 रुपया था, अभी 50% डिस्काउंट कर दिए हैं, यानी 999 रुपया आपका यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यानी 1000 में आपका 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 200 रुपया लग रहा है।
अभी से भी पढ़ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से हर सब्जेक्ट का नोट्स आपको दिया गया है, कंटेंट में जाइएगा वहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। हर क्लास का लेक्चर यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डाउट क्लास भी अभी लगाएंगे, जिसको जो डाउट है, ठीक है, फॉर्म भर लेगा बच्चा लोग ना। इसके बाद डाउट क्लास भी लगाएंगे, एग्जाम तक का ऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि बस खाली परचेज आप कर लीजिएगा तो बस आप रिकॉर्डिंग देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं। जो डाउट होता है, जो भी कन्फ्यूजन होता है, आराम से आप मैसेज कर सकते हो। चाहे वो एप्लीकेशन पे मैसेज कीजिए, चाहे 9934152804, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, ऑफिशियली। तो आप इस पे भी आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हाँ सर कोर्स परचेज किए हैं, ये टॉपिक में दिक्कत है। चाहे जब डाउट क्लास आप लोग लगाया जाएगा उसमें आप क्लास में पूछ सकते हो यार। तो अभी भी लाइव क्लास चलेगा, वो लाइव क्लास डाउट क्लास के तरीके से चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस बचा हुआ है उसके लिए लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है। अब जो लाइव क्लास चलेगा एक 3-4 दिन के बाद, वो चलेगा आप लोगों का डाउट के लिए लाइव क्लास की, जिसको जो डाउट होता है, जो सब्जेक्ट में, जो टॉपिक में पूछिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया गया है, हर बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यार मैच करता है, ठीक है। कम से कम तो 60-70% मैच कर जाता है, कभी कभी तो 100% तो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, 90% 95% मैच कर जाता है। तो हर एक चीज़ अवेलेबल है आपको, आप कोर्स परचेज कर लीजिए, अभी भी टाइम है यार। और देखिए कोशिश कीजिए कि बैक मत लगाइए यार, ठीक है। बैक एक बार लग जाता है ना, फेल हो जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होता है इसको जब क्लियर करने में। इसलिए कोशिश कीजिए कि अभी 2 पैसा लग रहा है। अगर आप नहीं कोर्स अभी आप कहीं का परचेज नहीं किए हो, तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो कोर्स परचेज करके पढ़ लो कम से कम, ठीक है। पूरा लेक्चर आप नहीं देखिए कम से कम 200 से 250 लेक्चर है कम से कम, तो उतना हम काउंट नहीं किए हैं, ठीक है, देखे नहीं है। कम से कम 200 से 250 लेक्चर है हर क्लास का, उतना आप तो देखना पॉसिबल नहीं है। तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए कम से उतना ही तो पढ़ लीजिए, तो भी आप आराम से पास हो जाओगे यार। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप को लेकर, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट को लेकर जो भी डाउट था, उस डाउट को आज क्लियर किया गया इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी भी आप कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो कोशिश कीजिए कोर्स परचेज करके बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करने का कोशिश कीजिए। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ।